नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें भारत का भौतिक भूगोल हम देखेंगे आज। इसमें नया वीडियो है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो आए उसका अपडेट अब तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं भारत का राजनीतिक भूगोल से। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। भारत का राजनीतिक भूगोल। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सातवां बड़ा राज्य है? कौन कौन से बड़े हैं? रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया इसके बाद आता है इसका भारत का नंबर 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो दूसरा है चीन। पहला तो चीन का स्थान पहला है, दूसरा भारत का है जनसंख्या की दृष्टि से। भारत विश्व के 2.4% भूभाग पर अधिकृत किए हुए हैं, यानी कि पूरा विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% भाग पर भारत मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूरा इसको याद कर लेना है। ये 23 डिग्री 30 मिनट में उत्तरी अक्षांश रेखा से, जैसे कर्क रेखा भी कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के बीचा बीच से गुजरती है, गुजरात के मध्य से इधर सीधा पूर्व की तरफ चली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। मैकमोहन रेखा कौन सी किस देश को? भारत एवं चीन के। और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड को। ये मैगिनॉट किस में है? तो जर्मनी और फ्रांस में। रेड क्लिफ कहाँ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंट रेखा क्या है? तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान एवं भारत एवं अफगानिस्तान, ये डूरंट रेखा इसके बीच पड़ती है आंशिक तौर पर। वैसे तो पीओके के अंदर खाता है, भारत कट जाता है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कौन कितने हैं? तो 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये राज्य हैं। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार एवं बड़ा निकोबार द्वीप समूह जो है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा पड़ेगा? तो ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ेगा। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले 5 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये राज्य बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलते हैं। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ, इनके बारे में देख लेते हैं। बिहार की कहाँ है? तो पटना। थोड़ा जल्दी कर, पटना। असम दिसपुर, उड़ीसा भुवनेश्वर, कर्नाटक बेंगलुरु, गुजरात गांधीनगर, तमिलनाडु चेन्नई, नागालैंड कोहिमा, हरियाणा चंडीगढ़, मध्य प्रदेश भोपाल, मेघालय शिलोंग, हिमाचल प्रदेश शिमला, मिजोरम आइजोल, गोवा पणजी, छत्तीसगढ़ रायपुर, पश्चिम बंगाल कोलकाता, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, उत्तर प्रदेश लखनऊ, केरल तिरुवनंतपुरम, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, पंजाब चंडीगढ़, मणिपुर इम्फाल, महाराष्ट्र मुंबई, राजस्थान जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, उत्तराखंड देहरादून और झारखंड आता है इसमें रांची। एक पॉइंट लिखा था, आंध्र प्रदेश पोर्टल के अनुसार कैपिटल सिटी अमरावती है। कौन सा? अमरावती। जब इनका विभाजन हुआ तब इसको हैदराबाद बनाया गया था और उसको
अभी ये कैपिटल सिटी अमरावती बनाया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली, दिल्ली का नई दिल्ली राजधानी। लक्षद्वीप, कवरत्ती, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़, चंडीगढ़। पुडुचेरी, पुडुचेरी। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप कहाँ है तो दमन में। लद्दाखी कहाँ है तो लेह में। ये पहले 7 थे, भी ये 8 हो गए हैं। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले 4 भारतीय राज्य कौन कौन से पड़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये राज्य पड़ेंगे। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य कौन कौन से। केंद्र शासित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान व गुजरात पड़ता है। अफगानिस्तान सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पड़ता है उसमें। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य कौन से होंगे या केंद्र शासित कौन कौन से होंगे तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले 4 भारतीय राज्य कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा कहाँ किससे मिलती है तो म्यांमार से स्पर्श करती है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 भारतीय राज्य कौन से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे निकटतम पड़ोसी हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितना है तो उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे मिलती है तो 4,996.7 किलोमीटर के साथ ये किससे मिलती है तो ये बांग्लादेश से मिलती है। और छोटी किससे मिलती है तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से मिलती है जो यूके के अंदर आती है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है तो रेड क्लिफ रेखा करती है। रेड क्लिफ। डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से अलग पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार। कन्याकुमारी भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ 3 समुद्र, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलते हैं। भारत के त्रिपुरा राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। हिमालय का विस्तार अराकान योमा म्यांमार तक है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलकेट झील के समीप स्थित है। श्रीहरिकोटा में भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप कैसे हैं तो प्रवाल उत्पत्ति के हैं। प्रवाल, ये मोगा द्वीप बोलते हैं इसको। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है तो 36 है एट प्रेजेंट। करवत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो करवत्ती द्वीप पर स्थित है। करवत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो एंड्रोट है और बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप
नारकोंडम द्वीप क्या है? तो अंडमान निकोबार में सुषुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572 है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को पृथक करता है निकोबार से। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है। एक द्वीप सलसेट द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे पुराना नगर कौन सा है? तो ये मुंबई पड़ता है सलसेट द्वीप पर। कोरी क्रीक कच्छ के रण में स्थित है। कोरी क्रीक विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं क्रम से देख लेते हैं उसमें। तो राजस्थान पड़ता है, सबसे बड़ा पड़ता है, इसका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद मध्य प्रदेश पड़ता है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। और तीसरा बड़ा राज्य है कौन सा? तो महाराष्ट्र है 7,713 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के मध्य पड़ता है सबसे बड़ा राज्य। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सीमा से कुल 8 राज्य मिलते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश में मिलता है जिसको हम दिल्ली कह सकते हैं। राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना बड़ा बसा मरुस्थल है। 83 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है राजस्थान का ये एवरेज इसका। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। ये हैं। भारत का सबसे छोटा कौन सा है? तो 32 वर्ग किलोमीटर के हिसाब में आता है केंद्र शासित लक्षद्वीप। 32 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। कितनी? 64,473 इसकी जनसंख्या है। पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 जिले कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में है, यमन आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में विस्तारित है। ये अलग अलग जगह पर पुडुचेरी का है। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी क्या है? तो दमन है। भारत के कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, सिलिकॉन स्टेट। भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को कोहिनूर के नाम से भी जाना जाता है। असम कुल मिलाकर 7 राज्यों से घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है। कौन सा? मध्य प्रदेश। तेलंगाना राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश है। चलिए इसमें इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो